नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बालक। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी है। आओ शुरू करते हैं कहानी। गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वह अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे साइस और खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम ही नहीं करता। वह शायद मुझे पालागन की आशा रखता है। मेरा झूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और न कभी मेरी इतनी हिम्मत हुई कि उसे पंखा झलने को कहूँ। जब मैं पसीने में तर होता हूँ और वह वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप ही आप पंखा उठा लेता है। लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी न जाने क्यों फौरन उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूँ। उग्र स्वभाव का मनुष्य है, किसी की बात नहीं सह सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिन्होंने उनकी मित्रता हो, पर सईस और खिदमतगार के साथ बैठना शायद वह अपमानजनक समझता है। मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। आश्चर्य है कि उसे भंड बूटी से प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्य में एक असाधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते नहीं देखा। बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा सेवा करे। और क्यों ना चाहे, जब पुरखों की पैदाई हुई संपत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाते हुए उसी शान से मानो खुद पैदा की हो, तो वह क्यों ना इस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग से दे जो उसके पुरखों से संचय किया था। यह उसकी बपोती है। मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक मैं खुद ना बुलाऊं कोई मेरे पास ना आए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि जरा सी बात के लिए नौकरों को आवाज देता फिरूं। मुझे अपने हाथों से सुराही से पानी उड़ेलना, अपना लैंप जला लेना, अपने जूते पहन लेना या फिर अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज्यादा सरल मालूम होता है कि हिंगन और मंकू को पुकारूं। इससे मुझे अपनी स्वेच्छा और आत्मविश्वास का बोध होता है। नौकर भी मेरा स्वभाव से परिचित हो गए और बिना जरूरत के मेरे पास बहुत कम आते हैं। इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये लोग जब आते हैं तो पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए आते हैं। मुझे ये दोनों ही बड़े बातें अत्यधिक अप्रिय है। मैं पहली तारीख को एक एक आदमी का वेतन चुका देता हूँ और बीच में जब कोई मुझे मांगता है तो क्रोध आता है। कौन दो दो चार चार रुपए का हिसाब किताब करता फिर जब किसी को महीने भर की पूरी मजूरी मिल गई हो तो उसे क्या हक है कि उन्हें 15 दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले। और शिकायतों से तो मुझे घृणा है। मैं शिकायतों को दुर्लभता का प्रमाण समझता हूँ या फिर ठकुर सुहाती की श्रेष्ठ चेष्टा। मैंने माथा सकोड़कर कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। गंगू के तीखे अभिमानी मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता, कुछ ऐसी याचना, कुछ ऐसा संकोच था कि मैं चकित हो गया। ऐसा जान पड़ता वह कुछ जवाब देना चाहता है मगर शब्द नहीं मिल रहे। मैंने जरा नर्म होकर कहा, आखिर बात क्या है, कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो यह मेरे टहलने का समय है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने निराश भरे स्वर में कहा, तो आप हवा खाने जाएं, मैं फिर आ जाऊंगा। यह अवस्था और भी चिंताजनक थी। इस जल्दी में तो वह एक क्षण में अपना वृत्तांत क्या सुनाएगा। वह जानता है कि मुझे ज्यादा अवकाश नहीं है। दूसरे अवसर पर तो दुष्ट घंटों रोएगा। मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो वह शायद कुछ काम ही नहीं समझता, लेकिन विचार को, जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है, वह मेरे विश्राम का समय समझता है। वह उसी वक्त आकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगा। मैंने निर्दयता के साथ कहा, क्या कुछ पेशगी मांगनी हो? मैं पेशगी नहीं दूंगा। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगी। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायत से घृणा है। जी नहीं सरकार, मैं तो कभी किसी की शिकायत नहीं करता। गंगू ने अपना दिल मजबूत किया और उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था मानो वह कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मुझे आप छुट्टी दे दो सरकार, मैं आपकी नौकरी अब नहीं कर सकूंगा।
यह इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा। मेरे आत्माभिमान को चोट लगी। मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ, अपने नौकरों को कभी कटु वचन नहीं कहता, अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्यान में रखने की चेष्टा रखता हूँ। जब मैं इस प्रस्ताव पर क्यों ना विस्मित हो जाता, कठोर स्वर में बोला, क्यों, क्या शिकायत है? आपने तो हुजूर जैसा अच्छा स्वभाव पाया है, वैसा क्या कोई पाएगा? लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं आपके यहाँ काम ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे से कोई और बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे। मेरा दिल में उलझन पैदा हुई, जिज्ञासा की अग्नि प्रज्वलित हो गई। आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम तो पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या मामला है? गंगू ने बड़ी नम्रता से कहा, बात यह है, वह स्त्री अभी विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वह गोमती देवी। वह चुप हो गया। मैंने अधीर होकर कहा, हाँ निकाल दी गई है, तो फिर तुम्हारी नौकरी से उसे क्या संबंध? गंगू ने जैसे अपने सिर का भारी बोझ जमीन पर पटक दिया। मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ बाबूजी। मैं विस्मय से उसका मुंह ताकने लगा। यह पुराने विचारों का पोगड़ा ब्राह्मण, जिसे नई सभ्यता की हवा तक नहीं लगी, उस कुल्टा से विवाह करने जा रहा है जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी न रखने देगा। गोमती ने मोहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। कई साल पहले वह विधवा आश्रम से आई थी। 3 बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह करा दिया, पर हर बार वह महीने 15 दिन के बाद भाग जाया करती है। यहाँ तक कि आश्रम के मंत्री ने अब की बार उसे आश्रम से ही निकाल दिया। तब से वह इसी मोहल्ले के एक कोठरी से लेकर रहती है और सारे मोहल्ले के सौदों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई है। मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी। इस गधे को सारी दुनिया में कोई स्त्री नहीं मिली जो इससे ही ब्याह करने चला। जब वह 3 बार पतियों के पास से भाग आई तो उसके पास कितने दिन ठहरेगी? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात भी शायद साल 6 महीने टिक जाता। यह तो निबट आग का अंधा है, 1 सप्ताह तो निभा नहीं होगी। मैंने चेतावनी के भाव से पूछा, तुम्हें इस स्त्री की जीवन कथा मालूम है? गंगू ने आंखें देखी बात की तरफ, कहा, सब झूठ है सरकार, लोगों ने हकनाक उसको बदनाम किया है। क्या कहते हो? वह 3 बार अपने पतियों के पास से भाग आई, उन लोगों से उसे निकाल दिया तो क्या करती? कैसे बुद्धू आदमी हो, कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है इसलिए कि औरत को निकाल दे। गंगू ने भावुकता से कहा, जहाँ प्रेम नहीं हुजूर, वहाँ कोई स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़े ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी चाहती है। वो लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बड़ा एहसान किया है। चाहते होंगे कि तन मन से वह उनकी हो जाए, लेकिन दूसरों को अपना बनाने के लिए पहले आप उनका बन जाना पड़ता है हुजूर। यह बात है। फिर उसे एक बीमारी भी है, उसे कोई भूत लगा हुआ है। यह कभी कभी बकझक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे? मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, समझ लो जीवन कड़वा हो जाएगा। गंगू ने शहीदों के से आवेश से कहा, मैं तो समझता हूँ मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी। मैंने जोर देकर पूछा, तो तुमने तय कर ही लिया? हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ। मैं निर्थक की रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी एक दुष्टता से विवाह करे उसे वह अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन टंडे बकड़े होंगे, नई नई उलझने बैठी होगी, कभी पुलिस दौड़कर आएगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे, संभव है चारों की वारदात भी हो। इस दलदल से दूर ही रहना ही अच्छा है। गंगू श्रद्धा पीड़ित प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रही है। रोटी झूठी है, सूखी हुई है, खाने योग्य नहीं है। उसकी परवाह नहीं, उसको विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था। मैंने उसे परतक कर देना ही में ही अपने को कुशल समझा। 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया और उसी मोहल्ले में एक खपरेल का मकान ले रखा था।
अब वह चाट का खोंचा लगाकर गुजर बसर करता था। मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता तो मैं उसका क्षेम कुशल पूछता। मुझे उसके जीवन में विशेष अनुराग हो गया था। यह एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा और समाज की ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी थी। मैं देखना चाहता था कि इसका परिणाम क्या होता है। मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता। समर्थ और निश्चयता के मुख पर जो एक तेज स्वभाव में जो एक आत्मसम्मान पैदा हो जाता, वह मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता था। रुपये 20 आने रोज बिक्री हो जाती। इससे लागत निकलकर 8-10 आने बच जाते। यही उसी की जीविका थी। किंतु इससे किसी देवता का वरदान था, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्य में जो लज्जा, निर्लज और विपन्नता पाई जाती है, उसका वह पदचिन्ह न था। उसके मुख पर आत्मविकास और आनंद की झलक थी, जो चित्त को शांति से की जा सकती है। एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई। कहा नहीं सकते क्यों। मुझे इस खबर ने एक विचित्र आनंद हुआ। मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की ईर्ष्या होती थी। मैं उसके विषय में किसी अनिष्ट की, किसी घातक अनर्थ की, किसी लज्जाप्रद घटना की प्रतीक्षा करता था। इस खबर ने ईर्ष्या को सांत्वना मिली। आखिर वही बात हुई जिससे मुझे विश्वास था। आखिर बच्चा को अपनी अदुर्दशता का दंड भोगना ही पड़ा। अब देखे बच्चा कैसे मुंह दिखाते। अब आंखें खुलेगी और मालूम होगा कि लोग जो उन्हें इस विवाह से रोक रहे थे, उनके कैसे शुभचिंतक थे। इस वक्त ऐसा मालूम होता था मानो आपको कोई दुर्लभ पदार्थ मिल रहा हो, मानो मुक्ति का द्वार खुल गया। लोगों ने कितना कहा कि यह स्त्री विश्वास की योग्य नहीं है, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारा साथ भी दगा ही देगी, लेकिन इन पर कानों पर जू नहीं रहेंगी। अब मिले तो जरा उनका मिजाज पूछूं। कहूँ क्यों महाराज, देवी जी का यह वरदान पाकर प्रसन्न हुए या नहीं? तुम तो कहते थे वह ऐसी है, वह वैसी है। लोग उस पर केवल दुर्भावना के कारण ही द्वेष आरोप करते हैं। अब बताओ किसकी भूल थी? उसी दिन संयोगवश गंगू ने बाजार में भेंट हो गई। घबराया हुआ था, बदहवास था, बिल्कुल खोया हुआ। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू भर आए। लज्जा से नहीं, व्यथा से। मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने कुटिल आनंद से लेकिन कुत्सित सहानुभूति देखा कर कहा, तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने ही नहीं। अब सब्र करो, उसके सिवा और क्या उपाय है? रुपए पैसे ले गई या कुछ छोड़ा? गंगू ने छाती पर हाथ रखा। ऐसा जान पड़ा मानो मेरे इन प्रश्न के उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए। उसने थैली की भी चीज न छुई थी। अपना जो कुछ था वह सब छोड़ गई। न जाने मुझसे क्या बुराई दिखी। मैं उसके योग्य न था, और क्या कहूँ। वह पढ़ी लिखी थी, मैं करिया अक्सर भैंस बराबर। मेरे साथ इतने दिन रही, यह बहुत था। कुछ दिन और उसके साथ रह जाता तो भला आदमी बन जाता। उसका आपसे कहाँ तक बखान करूं हुजूर। औरों के लिए चाहे जो कुछ रही, मेरे लिए तो किसी देवी का आशीर्वाद थी। न जाने मुझसे ऐसा खता हो गई, मगर कसम ले लीजिए जो उसके मुख पर मैल तक आया हो। मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने का मजूर हूँ, पर इसी के उसके हाथों में इतनी बरकत थी कि कभी कमी नहीं पड़ी। मुझे इन शब्दों ने घोर निराशा हुई। मैंने समझा था वह उसकी बेवफाई की कथा कहेगा और मैं उसके अंधा भक्ति पर कुछ सहानुभूति प्रकट करूंगा, मगर इस मूर्ख की आंखें अब तक नहीं खुली। अब भी उसी मंत्र को पढ़ रहा है। अवश्य ही उसे चित्त पर कुछ अव्यवस्थित था। मैंने कुटिल परिहास आरंभ किया, तो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई? कुछ भी नहीं बाबूजी, थैले की भी चीज नहीं। और तुमसे प्रेम भी बहुत करती थी। अब आपसे क्या कहूँ बाबूजी, वह प्रेम तो मरते दम तक याद रहेगा। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई? यह तो आश्चर्य है बाबूजी। त्रिय चरित्र का नाम कभी सुना है? अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए। मेरी गर्दन पर कोई छुरी रख दे तो मैं उसका यश भी ना गाऊं। तो फिर ढूंढ निकालो। हाँ मालिक, जब तक उसे ढूंढ न लाऊं तो मुझे चैन न आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वह कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊँगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि वह आएगी जरूर, देख लीजिएगा। वह मुझसे रूठ कर नहीं गई।
लेकिन दिल नहीं मानता। जानता हूँ महीने 2 महीने जंगल पहाड़ों की दूर छानूंगा और जीता रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। यह कहकर वह उन्माद की दशा में एक ओर चल पड़ा। उसके बाद मुझे एक जरूरत से नैनीताल जाना पड़ा, सैर करने के लिए नहीं। 1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी न उतार पाया कि देखता हूँ गंगू एक नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्णा को पाकर नंद भी इतने पुलकित न हुए होंगे। मालूम होता था कि उसके रोम रोम से आनंद फूट पड़ता है। चेहरे और आंखों में कृतज्ञ और श्रद्धा के राग से निकल रहा था। कुछ वही भाव था जो किसी शुद्ध पीड़ित भिक्षु के चेहरे पर भरपेट भोजन करने के बाद नजर आता है। मैंने पूछा, कहो महाराज, गोमती देवी का कुछ पता चला? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने आपे में न समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ढूंढ ही लाया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह रही थी कि अगर वह बहुत घबराए तो बतला देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उसे घसीट कर लाया। घाते में एक बच्चा भी मिल गया। उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, मानो कोई खिलाड़ी तमगा पाकर दिखा रहा हो। मैंने उपहास के भाव से पूछा, अच्छा, यह लड़का भी मिल गया? शायद इसीलिए वहाँ यहाँ से भागी थी। तो तुम्हारा ही लड़का है? मेरा काहे को बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी, अभी तो कुल 1 महीना ही है। तुम्हारे ब्याह हुए कितने दिन हुए? यह 7वें महीने हुए जा रहे हैं। तो शादी के 6ठे महीने पैदा हुआ। और क्या बाबूजी, फिर तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। कैसे बेसिर की पैरों की बातें कर रहे हो? मालूम नहीं, वह मेरा आशय समझ ही नहीं रहा या बन रहा था। उसी निष्कपट भाव से बोला, मरते मरते बची बाबूजी, नया जन्म हुआ है। 3 दिन 3 रात छटपटाती रही, कुछ नहीं पूछा। मैंने जब जरा व्यग्र भाव से पूछा, लेकिन 6 महीने का लड़का होते आज ही सुना। यह चोट निशाने पर जा बैठी। मुस्कुराकर बोला, अच्छा, यह वह बात, मुझे तो उसका ध्यान ही भी नहीं आया। इसी भय से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता तो तुम मुझे बता दो, मुझे छोड़कर क्यों भागी? मैं अभी चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुमको जब कुछ काम पड़े तो मुझे लिखना, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूंगा। मुझसे तुमसे कुछ मलाल नहीं। मेरी आंखों में तुम अब भी उतनी ही भली हो। अब भी तुम्हें मैं उतना ही चाहता हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर नहीं गया तो मेरे साथ चलो। गंगू जीते जी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया कि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता था और सोचता था कि तुम मुझे भी चाहती हो। यह बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया है तो उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूं कि उसे किसी दूसरे ने बोया था? यह कहकर उसने जोर से ठट्ठा मारा। मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें सजल हो गई। न जाने वह कौन सी शक्ति थी जिसने मेरी मनोगत गणना को दबाकर मेरे हाथों को बढ़ा लिया। मैंने उस निष्कलंक बालक को गोद में ले लिया और इतने प्यार से उसका चुम्बन लिया कि शायद अपने बच्चों का भी न लिया होगा। गंगू बोला, बाबूजी, आप बड़े सज्जन हो। मैं गोमती से बार बार उसका बखान किया करता था। चलो आज उसके दर्शन भी करा दूं, लेकिन मारे लाज के आती नहीं। मैं और सज्जन, अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आंखों से हटा। मैंने भक्ति से डूबे हुए स्वर में कहा, नहीं जी, मेरे जैसे कलुष मनुष्य के पास वह क्या आएगी। मैं उसके दर्शन करने चलता हूँ। तुम मुझे सज्जन समझते हो। मैं ऊपर से सज्जन हूँ पर दिल का कमीना हूँ। असली सज्जनता तुम में है और वह बालक फूल है जिसे तुम्हारी सज्जनता की महक निकल रही है। मैं बच्चे को छाती से लगाए हुए गंगू के साथ चला। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।